And I think you have got the film absolutely like bang on. अब मजा आएगा। Sujit Sarkar is with me. Hi दादा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, एकदम perfect हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद. I think it's a very brave thing when you say that you'd be the first filmmaker actually to drop your own labor of love on an OTT platform. And मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा game या risk या challenge कह सकते हैं. But being the first also means that you have different guts than the rest. तो मुझे बताइए, क्या ये guts था या फिर ये एक gumption था या फिर ये मजबूरी थी? बताइए. नहीं, आपने सही कहा कि पहला तीर जो है वो मैंने ही लिया है। So it's all depends who bites the bullet first. So we have bit the bullet. I think people are following now. Yes, there were a lot of discussions. There were a lot of people who were not happy about it all, and still there are some people who were not happy. You see, मैं सबको बोलता हूँ कि देखो सिचुएशन ऐसा है, इसीलिए मैंने आपको सवाल किया कि रेडियो कैसा चल रहा है। जैसे आपने कहा हम लोग अभी बात कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो ये अब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिचुएशन के हालात ऐसे हैं। अदरवाइज शायद मैं आपके स्टूडियो में आता और बैठ के आपके साथ बात कर रहा होता। Like we've always done, exactly. तो यही कारण है कि मैं सोचा कि इस फिल्म पे बैठते नहीं है, इस फिल्म को रोक के नहीं रखते हैं, दर्शकों तक इस फिल्म को पहुंचाते हैं। यस, हमने बनाई फिल्म थिएटर के लिए थी। जब शुरुआत की थी हमने रिलीज थिएटर के लिए करने के लिए बनाया था, लेकिन रिलीज तो हुआ नहीं रिलीज डेट पे। सो देन हमने ये डिसीजन लिया कि Amazon प्राइम पे इसको रिलीज करते हैं। और काफी बड़ी रिलीज हुई है मेरे लिए। मतलब मैं अभी भी, आज तो दूसरा दिन है, so मैं अभी भी इसके एक्सपीरियंस को सोक इन कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग क्योंकि एक तरफ ऑफ कोर्स देयर इज दिस टॉर्च बेयरर या फ्लैग होल्डर, लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी बात भी है दैट इट डजंट हैव द प्रेशर्स ऑफ द बॉक्स ऑफिस दैट फर्स्ट वीकेंड कितने करोड़ फिल्म ने बनाए। शिजित, आर यू मिसिंग दैट बज़? क्योंकि नंबर्स तो है नहीं अभी। नो, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम हैप्पी दैट मेरे को कोई तंग नहीं कर रहा है कि हर घंटे में अभी ये कलेक्शन, अभी ये कलेक्शन, कोई नहीं। अभी सब मुझसे फिल्म की बात कर रहे हैं, क्रिएटिवली बात कर रहे हैं। किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया, दैट्स ओके, वो बहुत अच्छी बात है। और ये टेरिटोरिकली बिल्कुल अच्छी बात है कि somebody is talking about the creative aspect of the film. कोई इसकी बॉक्स ऑफिस को लगे कुछ सोच ही नहीं रहा है कि कितना परसेंट कितना नहीं चाहिए। ये आई थिंक एक लिबरेटिंग है मेरे लिए। पहली बार ये एक्सपीरियंस तो जरूर अच्छा हुआ है। That's wonderful. लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी as somebody who works with close quarters with the industry के अब ये पैरामीटर्स फिर क्या है सक्सेस के? बिकॉज अब तक वीकेंड और कलेक्शंस और ओपनिंग डे फिगर्स ये मायने रखता था, लेकिन अब यू प्रोबेबली लिव्ड इट फॉर द लास्ट 24 आवर्स। अब क्या मायने रखता है? क्या रिव्यूज मायने रखते हैं? क्या लोगों के ट्वीट्स मायने रखते हैं? हाउ हैव यू काइंड ऑफ मेजर्ड दिस इन योर हेड कि फिल्म चल गई है? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, पैसा कभी मायने रखा ही नहीं था मेरे लिए। अदरवाइज मैं अपनी जो फिल्मोग्राफी में बना ही नहीं पाता। और मैं सबके टेस्ट का खाना बना भी नहीं सकता हूँ। मैं कुछ ही टेस्ट का बनाता हूँ, जो मेरे टेस्ट का खाना है वो शायद सब लोगों को पसंद भी नहीं होगा, कुछ लोगों को पसंद होती है। सो ये जो डिस्कशन हो रहा है ना फिल्म को लेके, गुलाबों को लेके, अच्छा है बुरा है, कुछ लोगों को ठीक ठाक लगा है, कुछ लोग समझ नहीं। कोई ये जो डिस्कशन हो रही है चारों तरफ, आई थिंक ये मुझे सबसे ज्यादा एक किक देता है। बिकॉज फिल्म में बहुत सारी चीजें आप कह जाते हैं, आप सीख लेते हैं, आप अपने हिसाब से फिल्म की स्टोरी को देख लेते हैं। सो ये आई थिंक एक क्रिएटिव पर्सन के लिए आई थिंक ये बहुत बड़ा गेन है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इट्स बीन ग्रेट आल्सो। अमिताभ बच्चन की फिल्म है यार, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज such a forerunner with everything at his wonderful ripe age. He's still the first artist from our industry जिनकी जो फिल्म है वो straight OTT पर गई। And I think that takes something. You and I are kids of that era. तो जाहिर सी बात है, growing up, this sort of like big, Amitabh Bachchan was looming in your premises. मुझे बताइए, tell me the first memory you have of Bachchan on celluloid. मुझे ये जानना है। मैंने शायद पहला फिल्म जो अमिताभ बच्चन जी का देखा था, वो देखा था मुकद्दर का सिकंदर।
ओहो, आई थिंक सो। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ। क्योंकि मेरी एज तब हुई थी, तब थोड़ा सा मुझे फिल्म हॉल में लेके जाया गया था। तब तो हम लोग को उतना नहीं लेके जाया करते थे। जी तो हाँ। तो वो, और आई थिंक और वो भी मैं देखने गया था करीब, आई थिंक 1.5 महीना 2 महीना बाद रिलीज हो गई थी। तब तो महीना महीना चलते थे ना फिल्म। जी तब हाँ। भी हॉल के बाहर फुल हाउस रश, और तभी भी लोग पता नहीं कितने दिन पैसे फेंक रहे हैं जब भी वो आते हैं। पता नहीं क्या क्या सब कर रहे थे वो हॉल के अंदर। वो मैंने पहली बार उनको देखा था। और उनका जो फाइट सीक्वेंस था ना सबसे, सो वो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। जी हाँ, और मुकद्दर किसी कतर में, सो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट। और तब से मैं उनको ऐसी ऑ से देखता था। but it takes something to now. This is your fourth film with him. मतलब अगर हम सिर्फ फिल्मों की बात करें तो बाकी का काम भी आप दोनों ने एक साथ किया है, लेकिन अगर सिर्फ फिल्मों की बात करें, this is the fourth collaboration. And आप बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, how did you make अमिताभ बच्चन से कि मैं 3 बार इस रजाई में पहुंच चुका हूँ? या फिर even with Piku, it is the same sort of premise जहाँ पर हमारे obviously there's this awe with him, and you made him do these sort of things that make him so much more human. Can you tell me about this process? How do you make Amitabh Bachchan do something when you have a scene where you say यार मैं बच्चन साहब से ये कैसे करवा सकता हूँ? लेकिन आपको मैं सच बताऊं, वो भी मिस्टर बच्चन भी नॉटी कम नहीं है, वो भी बहुत है। आप लोगों को नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। सो जब हमारी जो वो डायलॉग लाइन था वो था कि अच्छा ले जाओ चादर ले जाओ, नाक पोछे हम, वो स्क्रिप्ट में था। तो तो हमने कर लिया स्ट्रिक्ट, नाक पोछे हम। तो जैसे ही हमने कहा ठीक है सर, ओके डन हो गया, सीन हो गया, बोलते नहीं नहीं श्रीत, मैं एक और करूंगा। मैं बोला क्या करेंगे सर? बोलते तुम करो, चलो कैमरा रोल करो, मैं बताता हूँ मैं क्या करूँ। तब फिर उन्होंने क्या है कि हम दिन भर पादे हैं हम इस तो आप समझ सकते हैं। ये बोलता है कि सुजीत ये रखेंगे, रखोगे? अब तुम रिकॉर्ड कर लो, अब तुमको तुम्हारी मर्जी है रखना ये, और पहले बार रखना है नाक पोछने वाला। तो हमने कहा कि नहीं सर, रखेंगे तो यही हम। तो ये ऐसा नहीं कि हम, मैं ही करता हूँ शैतानी, वो भी करते हैं बहुत शैतानी। तो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें वो लेके आते हैं। वो भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं, बहुत नॉर्मल। यस, वो महान महानायक हैं, लेजेंड हैं, लेकिन आई थिंक उनको भी ये सब चीजें बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीने में भी बहुत मजा आता है उनको। इस ऑर्डिनरी सी लाइफ जीने में भी बहुत मजा आता है। और शूटिंग में शायद किरदार किरदार से शायद वो जी लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल, और कभी-कभी जिंदगी जीते वक़्त हम जिंदगी ही भूल जाते हैं, और जब मुझे याद करना हो कि जिंदगी कैसी हुआ करती थी, बिकॉज़ लिविंग इन बॉम्बे, यू आर जस्ट लाइक गोइंग थ्रू लाइफ समटाइम्स माइंडलेस, एंड आई थिंक दैट्स व्हेन आई लुक एट अ पीकू, और मेरे हिसाब से ये स्लाइस ऑफ लाइफ जो सिनेमा है आपका इज द रीजन व्हाई आई एम सच अ फैन। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी कि जिंदगी क्या होती है। अब चाहे वो बच्चन साहब हो या मैं हूँ, हम सबको अपनी जिंदगी आप याद दिलाते हैं। दिस इज माय कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच। मैं भी ऐसे ही जीता हूँ। इस फिल्म को लेके काफी लोगों ने ऐसे डिस्कशन हो रहा था, बहुत अच्छी लगी फिल्म, थोड़ी सी धीमी थी, थोड़ी सी स्लो थी पेस। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि देखो, ये गुलाबो सिताबो है। मेरी हर फिल्म फिल्म जो है वो नई होती है, मतलब उसको पिछले फिल्म से कंपेयर मत करो। ये विकी डोनर 2 नहीं है, ये ये पीकू 2 भी नहीं है, ये गुलाबो सिताबो है। और उसको बनाए हुए मेरे 5 साल हो गए, 7 साल हो गए हैं। और इस बीच में मैं भी थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ, और मेरी भी पेस जो है थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो मैं जिंदगी को थोड़ा सा स्लो पेस में जीना अभी पसंद करने लगा हूँ। तो इसीलिए शायद इस फिल्म में वो झलकता होगा थोड़ा सा। Yeah, that's commendable that you've acknowledged the fact that there are people who have the liberty right now, of course, to express their opinion about it. Lekin I think the idea was so big, right? Kyunki I Yeah. want to know this specifically क्योंकि एक तरफ you have the two A's of the industry, एक तो अमिताभ बच्चन और दूसरे आयुष्मान खुराना. The idea of these two sparring with each other, it's in itself is a film, कि ये idea इतना exciting था. लेकिन ये जो फिल्म है, ये उसका एक extension ही है. लेकिन ये फिल्म पहले आया या थॉट पहले आया, ये जानना है मुझे. नहीं, पहले तो हमारी पहला थॉट जो है हमारी फिल्म का जो बेसिक लाइन था वो बेगम और मिर्जा का था। अच्छा. पहले थॉट मिर्जा और बाकी का बाद में सेकंड लाइन में आया।
सो पहला थॉट तो क्योंकि ये कहानी की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है अगर आप देखेंगे वो है बेगम। बिल्कुल। हाँ, पत्तोबी बहुत बड़ी चीज है वो। हाँ वो वो तो दीदी है। फत्तोबी वो बहुत, तो आई थिंक वो पहला था। उसके बाद आया किराएदार, बाके। सो सो ये आइडिया ऐसे चलता गया हमारा। आज मेरी मम्मी ने मुझे मैसेज किया, शी इज ऑन द अदर साइड ऑफ 60 राइट नाउ एंड शी सेड एट 90 आई आल्सो वांट टू इलोप। बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बात, क्या बात। फर्स्ट मैसेज टू मी जब उन्होंने फिल्म देखी, जरा सोचिए व्हाट अ ब्यूटीफुल इम्पैक्ट यू हैड, बिकॉज़ आई थिंक लोग यू नो एट सम लेवल उम्र दराज लोगों की कहानियां ही हमने बनाना खत्म कर दी, और ये एक बहुत ही बड़ी डिससर्विस है, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज ओनली व्हेन यू लिव इट। आपको जिंदगी क्या है तभी तो पता चल सकता है जब आप जिंदगी के साथ चले। व्हेन यू क्रॉस 60, व्हेन यू क्रॉस 70, वहीं पे तो कहानियां होती है कि नहीं? एकदम। आई थिंक हमारे आसपास, जैसे आपकी मदर ने आपको बोला ना मैं भाग जाऊंगी, तो हमारे भी इंस्पिरेशन ऐसे ही साधारण लोगों से आते हैं जिनकी जिंदगी ऐसे ही साधारण सी होती है। और अगर आप देखेंगे जिस तबके का जिंदगी हमने दिखाया है गुलाबों में, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे लोग जीते हैं, और जिंदगी का ऐसे ही रोज लड़ाई जद्दोजहद में निकल जाती है उनकी। लेकिन उसी के बीच में लाइफ है, लाइफ तो है, अब जीना है। एंड आई थिंक कहाँ लाइफ घुमा के ट्विस्ट करके थप्पड़ मार जाती है ये भी नहीं समझ में आता कभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कभी प्लान नहीं किया था कि 2 महीने लॉकडाउन होगी हमारी जिंदगी में, या ऐसे महामारी पैंडेमिक आएगा, ये कोई प्लान नहीं किया था किसी ने। या मतलब आप जनवरी 2020 में जब रात को 31 मना रहे थे हम लोग, तब किसी को मालूम नहीं था 2020 में ये होने वाला है। So, जिंदगी भी ऐसे ही घुमाती है, ऐसे ही घुमा के कभी कभी थप्पड़ मार देती है। Yeah, it's amazing, and of course, I think you also have been, very lucky because तुम्हारे जो contributors हैं आसपास, Shreesh, I really want to know about, what does it take to find such great people all the time? एक तो जूही से मैं कल बात कर रही हूँ, and I'm really looking forward to that chat with her because I want to chat with her. दूसरी तरफ बच्चन साहब himself, who finds you, to do all his antics with. और तीसरे आपके जो पिलर है, मैं कहूंगी आयुष्मान, वो खुद आपको एक मेंटोर कहते हैं। बट आई लव, टेल मी वन थिंग दैट आयुष्मान फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूटेड विद इन दिस स्पेस ऑफ बाकी। लाइक क्या एक फिजिकलिटी थी या एक कैरेक्टर ट्रेट था जो आपने कहा यार आयुष्मान थैंक यू फॉर गिविंग बाकी दिस, वो क्या लेकर आए थे बताइए? सबसे पहला चीज जो बाकी बहुत बढ़िया जो लेके आए थे वो है कि मैंने कहा था बाकी ना स्मार्ट नहीं लगेगा, मूर्ख लगेगा। तो बोलते चल मैं लिस्पिंग कर सकता हूँ। मैंने तू कर सकता है, करके दिखाओ। तो मेकअप वैन भी उसने करके दिखाया है, तो लिस्पिंग जैसे होता है ना, मैंने तू पूरे फिल्म में मेंटेन कर लेगा? कर पाएगा जी। बोलता हाँ ये मेरे लिए मैं कर लूँ। तो ये उसका आइडिया था, तो ये वो चीज उसमें लेके आया। या एक 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 बाकी पूरा बोझ है उसको, फैमिली का, 3 बहनें हैं उसकी। ये इटसेल्फ इज अ वेरी रियल सिचुएशन। बिजार भी है और रियल भी है। ऐसा होता है जिनके बाप नहीं होते हैं, उम्र में मर जाते हैं जल्दी से, और फिर 3 बहनें होती हैं। 3 बहनें, तीनों अलग फायर ब्रांड है वो। वो अपनी जिंदगी तो आई थिंक आयुष्मान में ये एक बहुत ही नेबरहुड वाली जो बात है वो है उसमें। ही हैज दैट की, और उसने बाकी को ऐसे किया है, उसका कैरेक्टर उतना लाउड नहीं है, नजर नहीं आता है ज्यादा, लेकिन इतने सटल तरीके से आयुष्मान ने काम किया है। आई थिंक बहुत वाह है मेरी तरफ से। बिल्कुल, and I think you are blessed क्योंकि I think you cast right whatever it is Shujit because I think जैसे कि आपने कहा उनकी बहनें, can I please give a round of applause for that amazing shining question? Oh yeah. सृष्टि के लिए तालियां होनी चाहिए because सृष्टि ताली होनी चाहिए। amazing। उनके साथ विजय राज है, उनके साथ क्रिस्टोफर है, and I think क्रिस्टोफर कैरेक्टर is my favorite क्योंकि मुझे इतने पसंद आए वो कि मैं दिन में सिर्फ लंच और डिनर करता हूँ। और मैं सोचने लगी लाइन सुनी कि मैं और क्या करती हूँ यार। also his little अंग्रेजी जहाँ पर वो कहते हैं she's too good। Oh my God, मुझे इतना मजा आया। If you had to do a spin-off of any one of these characters, इनकी खुद की एक दूसरी फिल्म अगर बनती, तो प्लीज आप बताइए किन-किन को फिल्म मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से सबको मिलनी चाहिए। या बिल्कुल। सृष्टि के लिए तो मैं बहुत तालियां दूंगा,
आई मीन सृष्टि और फतो भी, मेरी और छोटी बहन जो है, मतलब इनके लिए तो बहुत बहुत तालियां। पांडे जी, तो जितने छोटे, और सबसे इम्पोर्टेंट ताली जो दूंगा, जिसको मुझे सबसे दिक्कत हुआ संभालने के लिए भी, सबसे शतांता सेठ है। मेरी जो प्यारी बकरी है वो, और एक है छिपकली, जो जब भी मिस्टर बच्चन आते हैं वो पीछे टिक 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 आवाज करती है, वो देखना आप, अगर सुनाई देगा आपको तो कभी ध्यान रखना उसका। जब भी वो आते हैं मिस्टर बच्चन, रात को सेट पे सीन होगा, आपने देखा, आप ध्यान से सुनना दूसरी बार, वो बिजली, वो छिपकली टिक 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 आ जाती है। ये वो पहले दिन आया तो मैंने कहा यार हर हर शॉट में होना चाहिए, तो मैंने साउंड को कहा जरूर नोट करना उसको। अब वो आ जाती थी अपने आप, इधर से उधर से पता नहीं कहाँ से आ क्या जाती बात है। एंड आई जस्ट थिंक दैट जस्ट इन टर्म्स ऑफ दैट ब्यूटीफुल महल, वो जो फातिमा महल है, एक 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 घर जो है, लेकिन अब घर नहीं रहा क्योंकि टूट रहा है, बिखर रहा है। जूही से जब मैं बात करूंगी, आई स्पीक टू हर इन डेप्थ अबाउट दिस, लेकिन आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि ये जो एक कैरेक्टर होता है एक घर का, ऐसा एक घर जहां पर आप रहे हैं, probably a place like that family home जिसे कहते हैं, do you have one, do you go back to it, ऐसी कोई जगह है जहां पर आप जाते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरा इतना बड़ा महल नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने देखा हुआ है ऐसे ऐसे महल, ऐसे घर देखे हुए हैं मैंने। जब हमको पहली बार, हमने जो जिस तरह से स्क्रिप्ट में लिखा था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन मैं जब लोकेशन हंटिंग पे चला गया और मुझे ये महल दिख गया, मेरे ईपी आशु ने मुझे दिखाया, और जब उन्होंने दिखाया ये महमूदा पैलेस है, और मैं देखते ही फिदा हो गया। मैंने इमीडिएटली पिक्चर उठा के भेजा रॉनी को और जूही को, मैंने बोले अब इस महल के हिसाब से हमारे स्क्रिप्ट की स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस महल ने फिर उसको मैंने अपने कैमरामैन को दिखाया। आई थिंक उनको बहुत क्रेडिट जाता है, मेरे जो सिनेमाटोग्राफर हैं, उन्होंने उसको जिस तरह से दर्शाया है, एज इफ लाइक ये हमारा ही एक कैरेक्टर है, पार्ट है, वो बोल रहा है। जैसे अभी किसी ने कहा कि क्लाइमैक्स में जो विनर है वो महल ही है। यू नो, विनर ऑफ दिस फिल्म इज द महल। आई रियली लव द फैक्ट कि आपने वो एक शॉट रखी है फिल्म में जहां पर वो जो कहते हैं कि आपने अपनी कुर्सी कितने में बेची, और वो 250 रुपीज में बेची, और फिर वो आके यहाँ के मुंबई के एक शोरूम में ओवर लाख बिकती है। आई वांट टू नो कि why did you put that in, because it goes so well with the rest of the theme which is greed, लेकिन अगर ये शॉट ना भी होता, ओके, तो ये फिल्म कर पाती, बट ये क्यों डाला आपने, मुझे जानना है। देखिए, हम मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, जो भी मेट्रोपॉलिटन, या फिर फ्रांस में चले जाइए, यूरोपियन सिटी में चले जाइए, ऐसे बहुत शोरूम्स होती हैं जहाँ पे ऐसे एक फर्नीचर होता है, उसकी उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है। ऐसी ही कहीं जगह से आया होगा वो एंटीक फर्नीचर, ऐसे ही हाथ बदलते बदलते बदलते, बट जो जो असली आदमी था, जिसके पास था, उसको उसको तो उसने 250 में ही बेचा है। तो मैं ये भी एक सटायर है, इस चेयर पे भी एक कहानी है। आप अगर कहें तो ये चेयर का भी अपना ही एक कहानी है। तो मुझे बहुत बेहद पसंद आया, एंड इट स्टेड विद मी, एंड एवरी टाइम आई विल गो नाउ, कि हम भी जाते हैं ना लोखंडवाला वगैरह मार्केट में अपना फर्नीचर खुद सोर्स करने के लिए, और हम खरीदते हैं और हम वहाँ पे नापतोल करते हैं कि नहीं 3000 में 4000, और उसके पीछे की क्या कहानी है। दिस कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गुलाबो सिताबू बैकवर्ड्स एज वेल, कि आइए आज हम आपको ये कुर्सी की कहानी सुनाते हैं। And I think one of my most favorite moments is also कि जब मिर्जा, और मिर्जा का जो किरदार है वो इतना, मतलब he is a greedy man, and मुझे सबसे I think what I love the most is when he walks out of the birthday party, और कैसा आदमी है कि भाई वहां से भी बलून लेकर गया है, मतलब उसको कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला, बैलून लेके गया वो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठेका मिलेगा, मिर्जा है, आया है, कुछ तो लेकर जाएगा। I love it. These are the reasons why हमें गुलाबो सिताबो जो है देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं it tells you so much more about life, as always Shujit does. Let's come to the music of Gulabo Sitabu. I think a very underrated soundtrack, क्योंकि इसके गाने जो हैं, if you actually go to look individually, each of them is a representative of a certain style of music. और एक ensemble cast है म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी। मुझे like if you just think of the theme, शांतनु मोहितरा ने कितना कमाल का एक थीम बनाया है। टेल मी, ये म्यूजिकल जो जर्नी है सिर्फ साउंड ट्रैक की, वो कैसे आपने डिसाइड की थी, गाने कैसे बने थे? आपको मैं बता दूं कि मैं नॉर्मली फिल्म में मैं स्कोर पे विश्वास करता हूँ, सिनेमा स्कोर।
सो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तभी मेरा शांतनु के साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन काफी दिन से चल रहा है। गाने इसमें करूंगा मैंने सोचा भी नहीं था, तो मैंने सोचा था ओनली स्कोर करूंगा। तो सबसे पहले इसलिए हमारा थीम क्रैक हुआ, जो बहुत ही ब्यूटीफुल, इसमें एक बंगाल का भी है, थोड़ा सा बाउल भी है, थोड़ा सा पूरी डेज की याद दिलाती जी 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 जी। तो उसका तो हमने सोचा कि क्या साउंड, कैसा एक साउंड हो जिस साउंड से मिर्जा की, तो हमने कहा, मैंने शांतनु को, तो मिर्जा का चाल को देख ले एक बार, वो कैसे चलता है, डगर मगर कैसे, कुछ अभी गिर जाएगा, जैसे अभी गिर जाएगा, तो मेरा म्यूजिक ट्रैक भी कुछ ऐसे ही बनाना। हाँ, और शांतनु ने बिना पूरे स्टोरी सुने उसने म्यूजिक बनाया था, मुझे याद है, मैं एकदम कूद पड़ा था पहला म्यूजिक, जस्ट विदाउट सीइंग द फिल्म। सो फ्रॉम देयर एवरीथिंग स्टार्टेड। सो अगर आपने फिल्म को देखा होगा, मैं आपको बेसिक छोटे से बता देता हूँ, ये फिल्म एक्चुअली एक कबीर का दोहा है। एक कबीर की लाइन है, क्या लेके आओगे क्या लेके जाओगे। So entire soundtrack is just basically based on this theme music जो शांतनु ने किया, and कबीर के little philosophies पे. That's the soundtrack brief. And I'm thankful that Anuj, Ram, Neet, Shantanu, Mika also participated in one of the promotional songs, Piyush Mishra, everyone, I think they have done, Abhishek Arora. So I think everyone have done a wonderful job. And with the milieu of the film, बहुत लोगों ने कहा कि आपकी म्यूजिक एल्बम जो है वो फेल है, फ्लॉप है। सो मुझे लगा कि मैंने बोला था कि मैंने तो म्यूजिक के लिए, इस तरह एल्बम के लिए बनाया नहीं था, मैंने फिल्म के बैकग्राउंड ट्रैक के लिए बनाया था। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये गाने बार-बार सुन सकता हूँ। बिल्कुल, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू विद दिस इंटरव्यू इज दैट एक तो आप फिल्म देखेंगे, लेकिन उसके बाद जरूर जाकर ये एल्बम सुनिएगा, बिकॉज इस एल्बम में हर एक गाने में, दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव जस्ट केप्ट द गुलाबो सिताबो एल्बम ऑन, एंड इट्स got this beautiful quality of transporting you, बिना, आजकल तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना कि बिना फ्लाइट टिकट के आप कहीं दूसरे अगर शहर में पहुंच सकते हैं, तो ये सिर्फ फिल्मों का और सिर्फ गानों का काम हो सकता है, because that is the power that music and cinema has. It's been so fun talking to you, Shrijit. I'm very grateful कि आपने मुझे अपना वक्त दिया, but more than that, I'm grateful for you that you continue to tell us these beautiful stories. And जाने से पहले अगर आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे, all yours. मैं मेरे दर्शकों से कहना चाहूंगा कि गुलाबो सिताबो शायद एक फिल्म है जो अभी Amazon प्राइम वीडियो में आप देख सकते हैं, और ऐसे समय में जिससे हम गुजर रहे हैं, आई थिंक हिस्ट्री में शायद ये हमारे लिए, हम जैसे जनरेशन के लिए पहली बार है, शायद आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दे ये फिल्म, आप देखेंगे तो, और थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, गुलाबो सिताबो देखिए जरूर। That's wonderful. Thank you so much. I hope you had fun. Take care. Hey, thank you so much. Thank you. Superb. And I think you have got the film absolutely like the bang on. जो हम चाह रहे थे, आपने सब पकड़। अरे sir, thank you. Trust me, it's not just a job. It's a passion. ये बातें फिल्मों के बारे में करना, trust me, it's what I live for. So thank you so much ये opportunity हमें देने के लिए, and more importantly this film. And I wish you luck for everything, and please continue entertaining us because we need your story. Thank you so much.